हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। इसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है @JSRNK777। इसका आप वहाँ पर डायल कीजिए और हमें मैसेज कर दीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को जय श्री राम। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे राजस्थान के लोक देवता, जिसको हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अलौकिक चमत्कारों से युक्त एक वीरतापूर्ण कार्य करने वाले महापुरुष राजस्थान में लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। जो भी वीरतापूर्वक कार्य करते हैं ना, वो लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कोई भी मनुष्य है, यदि वो चमत्कार वगैरह करता है तो वो लोक देवता के रूप में पुजाने लगता है। मारवाड़ के पंचपीर। अब जो मारवाड़ के पंचपीरों में जिनको शामिल किया गया है वो कौन कौन से हैं? तो गोगा जी हो गए, पाबू जी हो गए, हड़बू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, मेहा जी हो गए। इनको क्या है? इनका पूरा नाम है मांगलिया मेहा जी। तो इनको मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल किया गया है, जिसकी ट्रिक है पग है राम जी। अब प से याद रखेंगे पाबू जी, ग से याद रखेंगे गोगा जी, ह से याद रखेंगे हड़बू जी, रा से याद रखेंगे रामदेव जी, म से याद रखेंगे मेहा जी। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख लीजिएगा। मारवाड़ के पंचपीर का ये परेशान पूछा गया है कि मारवाड़ के पंचपीरों में कौन कौन से देव शामिल है, लोक देवता शामिल है। तो ये इस ट्रिक से याद रखिएगा कि गोगा जी हैं, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, बल्कि तेजा जी नहीं है। अब देखते हैं गोगा जी। अब गोगा जी का परिचय देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। जन्म स्थान। अब जो गोगा जी का जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। मतलब इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। अब गोगा जी याद करने की ट्रिक है। तो गोगा जी ने जावर में बच्चे को चूरमा खिलाया। अब गोगा जी ने जावर में क्या किया? लाडू बाटी बनाए और बच्चे को क्या खिला दिया? चूरमा खिला दिया। तो गोगा जी से याद रखेंगे गोगा जी। जावर से याद रखेंगे जेवर, इनके माता पिता के नाम था। बच्चे से याद रखेंगे बाछल, बच्चे से याद रखेंगे बाछल, यानी कि इनकी माता का नाम था। और चूरू में से याद रखेंगे चूरू के थे। कहाँ के थे? चूरू के थे। यानी कि इनका जन्म स्थान चूरू में हुआ था। पिता का नाम जावर से जेवर याद रख लेंगे, यानी कि जेवर चौहान थे। और माता का नाम था बाचल, यानी कि बच्चे से याद रख लेंगे। और स्थान चूरू। तो ये ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, तो याद रखिएगा। पत्नी कोलमंड फलोदी जोधपुर की राजकुमारी केलम दे थी। अब इनकी पत्नी का क्या नाम था? केलम दे था। जो कहाँ की राजकुमारी थी? कोलमंड फलोदी जोधपुर की राजकुमारी थी। अब जोधपुर में कोलमंड नाम का कोई स्थान होगा, वहाँ पर की राजकुमारी थी। केलमंड की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। जब इनकी इनकी पत्नी थी ना, उसकी मृत्यु किससे हुई थी? सांप के काटने से। मतलब सांप ने उसको डस लिया था, जिससे क्रोधित होकर गोगा जी ने अग्नि अनुष्ठान किया था। मतलब क्या है? चारों तरफ अग्नि जला दी थी और एक यज्ञ किया था, अग्नि का यज्ञ किया था, जिसमें कई सांप जलकर भस्म हो गए। जैसे इन्होंने यज्ञ स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारे सांप आने लगे और सांप आके डायरेक्ट अग्नि में स्नान करने लगे। मतलब उस यज्ञ में आकर कूदने लगे, यानी कि मरने लगे। इन्होंने चमत्कार ऐसा किया, सांप जलकर भस्म हो गए। फिर सांपों के मुखिया आया। मतलब सांपों का मुखिया कौन है? दक्ष है। दक्ष नाम का एक सांप है ना, वो सांपों का मुखिया यानी कि शेषनाग आया और आकर उसने अनुष्ठान को रोककर केलमदेव को जीवित करते हैं। मतलब क्या है? उसने कहा, जैसे वो सांपों का मुखिया आया और उसने कहा कि ऐसा नाश मत करो हमारी, यदि आप इस तरह ही सांपों को इस यज्ञ में जलाते रहोगे तो हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी और हम कभी भी दोबारा अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उस सांपों का मुखिया आया और उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी को जीवित करूंगा। तभी से गोगा जी नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो गोगा जी को जन्म कर दिया है ना, तभी से गोगा जी नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और तभी से ही ये गोगा जी है ना, नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन के साथ जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया था। अभी इनके मौसेरे भाई थे ना, मौसी के लड़के, उन दोनों से है ना झगड़ा हो गया था जायदाद को लेकर। मतलब जमीन जमीन विवाद को लेकर। अर्जन और सर्जन ने मुस्लिम आक्रांतों जो क्या है मोहम्मद गजनबी के साथ मिले और मदद से गोगाजी पर आक्रमण कर दिया। मतलब अर्जन और सुरजन दोनों ने मुस्लिम आक्रमण करने वाला मोहम्मद गजनबी के साथ मिलकर गोगाजी पर आक्रमण करवाया। गोगाजी वीरतापूर्वक लड़कर शहीद हो गए। गोगाजी क्या हुआ? मोहम्मद गजनबी से वीरतापूर्वक लड़ते हुए युद्ध में हार गए और
परास्त हो गए। युद्ध करते समय गोगाजी का सिर कहाँ पर गिरा था? ददरेवा चूरू में गिरा था, इसलिए इसे शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। शीर्ष यानी कि सिर कहाँ पर गिरा? चूरू में। कहाँ पर गिरा? चूरू में। और कौन से स्थान पर गिरा? ददरेवा चूरू में। ये पूछा जाता है कि ददरेवा चूरू में गोगाजी का मेला लगता है। शीर्ष मेढ़ी तथा धड़ मेढ़ी यानी कि इनका जो धड़ है वो कहाँ पर? हनुमानगढ़ में गिरा, इसलिए इसे धुर मेढ़ी भी कहा जाता है, जो गोगा मेढ़ी भी कहलाता है। बिना सिर के ही गोगाजी को युद्ध करते हुए देखकर मोहम्मद गजनबी ने गोगाजी को जहर पीर यानी कि प्रत्यक्ष पीर कहा है। यानी कि ये तो सिर्फ सामने लड़ने वाला एक मसीहा है, भगवान है, यानी कि कोई भगवान ऐसा कर सकता है जिसका धड़ कटा हुआ यानी कि सिर कट गया, फिर भी वो क्या कर रहा है? युद्ध लड़ रहा है। यानी कि मोहम्मद गजनबी ने इनके हाथ जोड़े। उत्तर प्रदेश में गोगाजी को जहर उतारने के कारण जहर पीर या जहर पीर के नाम से जाना जाता है। जहर पीर या जहर पीर के नाम से उत्तर प्रदेश में इनको जाना जाता है, गोगाजी को। यानी कि जहर पीर किसे कहा जाता है? गोगाजी को कहा जाता है। गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब जो इनका जो मंदिर था ना गोगा मेढ़ी, उसका निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेढ़ी के मुख्य द्वार पर यानी कि जो इनका जो मंदिर बना हुआ है उसके मुख्य द्वार पर जो प्रवेश द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, यानी कि मुस्लिम भाषा में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, तथा इसकी आकृति मकबरे नुमा है। और इसकी आकृति किस प्रकार की है? मकबरे नुमा की है, यानी कि समाधि बनती है ना उस प्रकार की है। गोगा मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंग सिंह की देन है, यानी कि गंग सिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप यानी कि मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है। प्रतिवर्ष गोगा नवमी यानी कि गोगा जी की नवमी आती है ना, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी की याद में गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में भव्य मेला लगता है। यानी कि गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु सांकल नृत्य करते हैं। अब गोगा जी की आराधना में यानी कि गोगा जी की जब भी भजन कीर्तन वगैरह होते हैं तो उसमें श्रद्धालु कौन सा नृत्य करते हैं? सांकल नृत्य करते हैं। अब सांकल आप जानते होंगे, सांकल नृत्य करते हैं। गोगा मेढ़े में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी तथा अन्य मास में मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। प्रतीक चिन्ह, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांप है, सवारी नीली घोड़ी, यानी कि इनकी जो सवारी है यानी कि इन्होंने जो पशु पाल रखा था अपनी सवारी के लिए आने जाने के लिए, जैसे अपने तो मोटरसाइकिल रहती है लेकिन इनकी मोटरसाइकिल का क्या नाम था? नीली घोड़ी था। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी का निवास स्थान माना जाता है, यानी कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगाजी, ऐसा बोला जाता है। ये कहावत है इनके लिए प्रसिद्ध है। गोगाजी की ध्वजा यानी कि इनका जो झंडा है वह सबसे बड़ी ध्वजा मानी जाती है। इनकी ध्वजा सबसे बड़ी मानी जाती है, बहुत बड़ा झंडा होता है इनका। गोगाजी की ओलड़ी के नाम से प्रसिद्ध गोगाजी का अन्य पूजा स्थल सांचौर जालोर में, यानी कि गोगाजी की ओलड़ी किसे कहा जाता है? परीक्षा में पूछा जाता है कि गोगाजी की ओलड़ी, गोगाजी की ओलड़ी किसे कहा जाता है? तो सांचौर जालोर को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। गोगाजी से संबंधित वाद्य यंत्र ढेरू है, यानी कि ढेरू नाम का वाद्य यंत्र बजाया जाता है इनकी आराधना में। किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले हल व बैल को गोगाजी के नाम से राकड़ी बांधते हैं, या राकड़ी बांधते हैं मतलब एक लच्छा वगैरह बांधते हैं हल को। किसान जब भी वर्षा के बाद खेत को जोतते हैं तो गोगाजी के नाम का लच्छा बांधते हैं। गोगाजी ने 11 बार मुस्लिमों से युद्ध किया था। गोगाजी ने कितनी बार मुस्लिमों से युद्ध किया था? 11 बार किया था। गोगा बप्पा नाम से भी इनको प्रसिद्ध है, मतलब क्या ये बहुत ज़्यादा बप्पा रावल था ना, उसी की तरह ये वीरतापूर्वक कार्य किया था इन्होंने, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया था? गोगा बप्पा रख लिया गया था। पाबूजी राठौर, अब पाबूजी के बारे में पढ़ते हैं सेकंड नंबर पे कि पाबूजी ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। इनका जन्म हुआ था 1239 में। जन्म स्थान था गोलमंड गांव फलोदी जोधपुर में। अब गोलमंड गांव फलोदी जोधपुर में पाबूजी का जन्म हुआ। पिता क्या थे? धांधल जी राठौर थे और माता कमला दे थी। पत्नी फूलम दे सुप्यार दे, जो इनका सच्चा प्यार था। पाबूजी ने धंधा कमल का किया जिसमें फूल ही फूल बरसे। अब जो पाबूजी ने जो धंधा किया ना वो किसका किया? कमल का किया जिसमें फूल ही फूल बरसे। अब पाबूजी से याद रखेंगे पप्पू जी से याद रखेंगे पाबूजी। धंधा सीखे धांधल जी राठौर इनके पिता का नाम था। कमला दे इनकी माता का नाम था। किया यानी कि कमल का किया, धंधा कमल का किया जिसमें फूल से जगह फूल कवर, यानी कि फूलम दे इनकी पत्नी का नाम था। फूल ही फूल बरसे।
इस ट्रिक से याद रख लेंगे कि पप्पू जी ने धंधा कमल का किया जिसमें फूल ही फूल बरसे। पप्पू से याद रख लेंगे पापू जी, धंधा से याद रख लेंगे धांधल जी राठौर, कमला से याद रखेंगे कमला दे, और फूल ही से फूल दे हुए है ना। ठीक है। फूलम दे अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी, यह काले रंग की घोड़ी उन्हें देवल चारणी ने दी थी। अब जो पाबूजी को जो घोड़ी दी थी ना, वो किसने दी थी? देवल चारणी ने दी थी, जो जायल नागौर के कच्छाओं ला चारण की पत्नी थी। सन 1276 ईस्वी में जोधपुर के ढेचू गांव में देवल चारणी की गायों को जिंदीराव खींची ने छुड़ाते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। अब ये जो जिंदाराव खींची था ना, उसने ना देवली चारण नाम की कोई महिला थी, तो उसकी गायों को चुरा लिया और इनको छुड़ाते हुए पाबूजी ने युद्ध लड़ा और युद्ध में इनको वीरगति प्राप्त हुई। पाबूजी की पत्नी उनके वस्त्रों के साथ सती हुई। पाबूजी की पत्नी ने जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके वस्त्रों को लेकर सती हो गई। इस युद्ध में पाबूजी के भाई बूढ़ो जी भी शहीद हुए। जिंदाराव खींचे से युद्ध लड़ते हैं। पाबूजी के भतीजे व बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी ने जिंदाराव खींचे को मारकर अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया। रूपनाथ जी को भी लोक देवता के रूप में पूजते हैं। राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख मंदिर कोलमंड, फलोदी, जोधपुर तथा सिम्बुदड़ा, नोक मंडी, बाड़मेर में है। हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी को बालकनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि रूपनाथ जी को बालकनाथ जी के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भील भोपे द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है। अब जो पाबूजी की आराधना में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट बनता है, परीक्षा में पूछा जाता है। फड़ किसी भी महत्वपूर्ण घटना या महापुरुष की जीवनी का कपड़े पर चित्रांकन करना, यानी कि उसकी जीवनी को कपड़े पर लिखना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। फड़ कहलाता है। फड़ का वाचन केवल रात्रि में ही होता है। कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। रात के समय ही फड़ का वाचन किया जाता है, जैसे जागरण वगैरह होता है ना, उस प्रकार। फड़ वाचन के समय भोपा वाद्य यंत्र के साथ फड़ बजाते हैं तथा भोपी संबंधित प्रसंग वाले चित्रों को लालटेन की सहायता से दर्शाने की को दिखाती है, दर्शकों को दिखाती है तथा साथ में ही नृत्य करती रहती है। राजस्थान में फड़ निर्माण का मनमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा है। वहाँ का जोशी परिवार फड़ चित्रकारी में सिद्धस्त है, यानी कि फड़ अच्छे से निर्माण करता है। यानी कि फड़ का प्रमुख चित्रकार कौन है? श्रीलाल जोशी है, जो कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा का है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। यह जोशी परिवार वर्तमान में द्वितीय विश्व युद्ध में विभीषिका तथा किलिंग विजय के बाद अशोक विजय पर फड़ बना रहे हैं। सर्वाधिक फड़ें तथा सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध फड़ पाबूजी की है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की है। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भूपे रावण वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी फड़ तथा सर्वाधिक प्रसंग वाली फड़ देवनारायण जी की फड़ है, यानी कि देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी है, सर्वाधिक प्रसंगों वाली है। किसकी? देवनारायण जी की। भारत सरकार ने राजस्थान की जिस फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था वह देवनारायण जी की फड़ है। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के कुंवारों भोपो जंतरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। बेसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता, केवल इसकी पूजा की जाती है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस फड़ का वाचन नहीं किया जाता, मतलब किसका वाचन नहीं किया जाता, किसको बोलकर नहीं बताया जाता? तो भैंसासुर की फड़ है, जिसको बोलकर नहीं बताया जाता। रामलला कृष्णलला की फड़ पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन दिन में होता है। सारी फड़ों का वाचन रात में होता है, लेकिन जो यह फड़ है उसका वाचन हमेशा दिन में ही होता है। शाहपुरा के जोशी परिवार द्वारा बनाई गई अमिताभ बच्चन की फड़ को बांझकर मारवाड़ के भोपा रामलला और भोपी पतासी प्रसिद्ध है, यानी कि पतासा पतासी ने किसकी फड़ का वाचन किया? अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन किया गया, जो कहाँ के थे? शाहपुरा के थे और जोशी थे। मारवाड़ में सांडे यानी कि ऊँटनी लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। मारवाड़ में ऊँटनी कौन लेके आए थे? जोधपुर में ऊँटनी कौन लेके आए थे? पाबूजी लेके आए थे। पाबूजी ऊँटों के देवता, गौ रक्षक देवता तथा फ्लैग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये वाली लाइन
पूछी गई है परीक्षा में कि ऊँटों के देवता किसके नाम से जाने जाते हैं? पाबू जी के नाम से। गोरक्षक देवता तथा प्लेग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊँटों की पालक जाति रायका रेवारी देवासी के आराध्य देव पाबू जी को माना जाता है। पाबू जी की जीवनी पाबू प्रकाश के रचयिता आसिया मोड़जी है। हरमल व चांद डेवा पाबू जी के रख सकते हैं। माघ शुक्ल दशमी तथा भाद्रपद शुक्ल दशमी को कोलमंड गांव फलौदी जोधपुर में पाबू जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। पाबू जी के पावड़े पावड़े गान था गीत प्रसिद्ध है जो माट वाद्य यंत्र के साथ बजाए जाते हैं या फिर गाए जाते हैं। प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वरोपी तथा बाईं ओर झुकी हुई पाग। हड़बोजी ने मारा जोधा को। हड़बोजी ने किसको मारा? जोधा को मारा। यानी कि हड़बोजी यानी कि मारवाड़ के हैं और जोधपुर के हैं। ठीक है। हड़बोजी मारवाड़ के पंचपीरों में एक थे। पिता का नाम मेहाजी सांकल तब भुंडेला नागौर के थे। हड़बोजी बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। गुरु इनके बालीनाथ जी थे। संकट काल में हड़बोजी ने जोधपुर के राजा राव जोधा को तलवार भेंट की थी तथा राव जोधा ने इन्हें बेंगटी फलौदी जोधपुर की जहांगीर प्रदान की थी। बेंगटी में इनका प्रमुख पूजा स्थल है। यहाँ हड़बोजी की गाड़ी छकड़ा ऊँटे गांव गाड़ी की पूजा होती है। इस गाड़ी में हड़बोजी विकलांग गायों के लिए दूर दूर से घास भरकर लाते थे। मतलब जो जोधपुर में जो उनको गाड़ी दी गई थी ना, किसने दी थी? राव जोधा ने दी थी हड़बोजी को। और ये क्या करते थे? गाड़ी में चारा भरकर लेके आते थे। और किसके लिए लेके आते थे? पंगु गायों के लिए, जिनका हाथ पैर वगैरह टूटे हुए थे, उन गायों के लिए लाते थे। हड़बोजी शकुन शास्त्र के देवता के नाम से भी जाना जाता है। हड़बोजी की सवारी सियार मानी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। शकुन शास्त्र के देवता किससे कहा जाता है? हड़बोजी का कहा जाता है रामदेव जी रामासा पीर रुणिचारा धनी व पीरारा पीर नाम से भी प्रसिद्ध है। रामसा पीर रुणिचारा धरी व पीरारा पीर नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कौन? रामदेव जी हैं। रामदेव जी को कृष्ण तथा उसके भाई वीरमदेव बलराम का अवतार माना जाता है। पिता का नाम अजमल जी तथा माता का नाम मीणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे है, जो अमरकोट के दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। राम जी ने आज मीणा को तेल दिया। इस ट्रिक से याद रख लीजिएगा। राम से जगह रामदेव जी, आज से जगह अजमल दे, मीणा से जगह मीणा दे। अजमल यानी कि इनके पिता का नाम था, मीणा से जगह मीणा दे इनकी माता का नाम था, और नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था। लोक मान्यता के अनुसार रामदेव जी का जन्म उड़का सुमेर शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ था, द्वितीय को हुआ था। समाधि रुणिचा रामदेवराम में राम सरोवर के पाल पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी। रामदेव जी के लिए नियत समाधि स्थल पर उनकी मुँह बोली बहन डालीबाई ने भी पहले समाधि ली थी। मतलब रामदेव जी ने जिस दिन समाधि ली थी ना, उसके एक दिन पहले इनकी बहन डालीबाई ने भी समाधि ली थी। रामदेव जी की सगी बहन लाछाबाई और सुगनाबाई है। रामासा पीर उनका उपनाम से प्रसिद्ध। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में कई पर्चे यानी कि चमत्कार दिखाए। पर्चे किसे कहते हैं? चमत्कार को कहते हैं। उन्होंने मक्का में पधारे पंचपीरों को भोजन कराते समय उनका कटोरा प्रस्तुत कर दिया, जिसे मक्का से पंचपीर आए रामदेव जी के पास उनके पर्चे सुन के, उनके चमत्कार सुन के कि क्या चमत्कार दिखाता है। और जब भी वो खाना खाने बैठे, पंचपीर मक्का से आए थे जो, तो उन्होंने बोला कि हम खाना प्लेट वगैरह में नहीं खाएंगे, हम है ना सिर्फ हमारे कटोरे में ही खाएंगे, जाओ हम वहाँ पर खाते हैं। तो वो कटोरे आप कैसे भी करके मंगाइए, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। तो रामदेव जी ने चमत्कार किया और वो कटोरे उड़कर आसमान में से उनके पास आए। फिर तो उन्होंने भी मान लिया पंचपीरों ने कि ये संस्कार देवता के समान है। चमत्कार दिखाया, जिससे मक्का के उन पीरों ने कहा कि हम तो केवल पीर हैं, पर आप तो पीरों के पीर हो, मतलब आप तो बहुत बड़े पीर हो। प्रमुख शिष्य हरजी बाटी आई माता। गुरु का नाम बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी का मंदिर मंसूरिया जोधपुर में सातल मेर पोखरण में भैरव राक्षस का वध रामदेव जी ने किया था। नेजा रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा है। जातरू रामदेव जी के तीर्थ यात्री हैं। रखिया रामदेव जी ने मेघवाल भक्त हैं। रखिया किसे कहते हैं? रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रखिया कहा जाता है। जातरू रामदेव जी के तीर्थ यात्री को जातरू कहते हैं। नेजा रामदेव जी की पंचरंगी जो ध्वजा रहती है, जो झंडा रहता है, उसे नेजा कहते हैं। समतल मेर पोखरण में भैरव राक्षस का वध करके रामदेव जी ने
छुटकारा दिलाया था। यानी कि भैरव नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया था। किसने किया था? रामदेव जी ने। कुष्ठ रोग के निवारक देवता, मतलब जो चर्म रोग वगैरह हो जाता है उसका निवारक देवता कौन है? रामदेव जी है। हैजा रोग के निवारक देवता भी रामदेव जी हैं। सवारी लीला यानी कि हरा घोड़ा। कामन पंथ का प्रारंभ किसने किया था? रामदेव जी ने किया था। राजस्थान में कामर पंथियों का प्रमुख केंद्र पदरेला गांव पाली, इसके अलावा पोखरण, जैसलमेर व डीडवाना नागौर में कामर पंथ के निवासी करते हैं, यानी कि लोग रहते हैं। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में कामर जाति की महिलाएं मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं प्रसिद्ध तेरह ताली नृत्य करती हैं। यानी कि रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य होता है? तेरह ताली नृत्य होता है। जो कौन सी महिलाएं करती है? कांवड़ जाति की महिलाएं करती है। जिसमें प्रमुख जो महिलाएं, जो प्रसिद्ध महिला है वो कौन है? मांगी बाई है। यह बैठकर किया जाने वाला एकमात्र लोक नृत्य है। तेरह ताली नृत्य के समय कांवड़ जाति का पुरुष तंदूरा चौतारा वाद्य यंत्र बजाता है। इस नृत्य को करते समय नृत्यांगना 13 मंजीरे 9 दाहिने पांव पर, 2 कोहनी पर तथा 2 हाथ में के साथ 13 ताल उत्पन्न करते हुए 13 ताली नृत्य करती है, यानी कि उसको बजाती है। यह एक व्यवसायिक या पेशेवर नृत्य भी है, यानी कि यह एक पैसे कमाने के लिए भी किया जाता है। 13 ताली नृत्यांगना मांगीबाई दुर्गाबाई है, जो प्रसिद्ध है। यानी कि 13 ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई है। परीक्षा में पूछा जाता है। देव नारायण जी के फड़ कामर जाति के भूपे रावण वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। रावण वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ का वाचन होता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का भव्य मेला बढ़ता है। पश्चिमी राजस्थान का यह सबसे बड़ा मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह फगलिया पत्थर पर उत्कीर्ण रामदेव जी के प्रतीक के रूप में 2 पैर हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि थे। 24 वाणी रामदेव जी की प्रसिद्ध रचना है। रामदेव जी की जो रचना है, रामदेव जी ने जो कवि रचना रची वो क्या है? 24 वाणियों के नाम से प्रसिद्ध है। रामदेव जी में स्थित रामदेवरा में स्थित रामदेव जी के मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगसिंह ने करवाया था। बीकानेर का जो महाराजा गंगसिंह था उसने रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। रामदेव जी की पूजा स्थल रामदेवरा रोनीचा रामदेवरा में है। मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, विराटिया पाली में और बिटूजा बालोतरा बाड़मेर, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ और छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात को कहा जाता है। छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? जूनागढ़ गुजरात को कहा जाता है। मेहाजी मांगलिया मेहाजी इष्ट देव होने के कारण इन्हें मांगलिया मेहाजी कहते हैं। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। मेहाजी काबरा, यानी कि मेहाजी ने का घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा था। जैसलमेर के राव रणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए शहीद हो गए। बापानी गांव जोधपुर में प्रमुख पूजा स्थल है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लोक देवता मेहाजी की जन्माष्टमी मनाई जाती है। मारवाड़ के पंचपीरों के अलावा अन्य लोक देवता भी है, जैसे कि तेजाजी हो गए। अब तेजाजी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं तेजाजी को जन्म इनका हुआ था 1074 में खंडेलाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को। तेजाजी नागवंशी जाट थे, यानी कि जाट परिवार से संबंधित थे। इनकी पिता का नाम तहाड़जी जाट तथा माता का नाम राजकौरी या रामकौरी था। पत्नी पेमलदे पंडे राय चंद्र की पुत्री थी। तेजा ताड़ी राज कुंवर पेमल। तेज ताड़ी राज कुंवर पेमल। तेज से जगह तेजाजी, ताड़ से जगह तहाड़जी, राजकुंवर से जगह इनकी माता का नाम और पेमल दे से जगह इनकी पत्नी का नाम। 7 सितंबर 2011 को सचिन पायलट ने खंडेलाल नागौर में तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। तेजाजी ने लाचा गुजरी के गायों को मेर के मीणों से छुड़ाया था। यानी कि लाचा गुजरी के गायों की रक्षा किसने की थी? तेजाजी ने की थी। और किससे की थी? मेर के मीणों से की थी। सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में जीप पर सांप के डसने से इनकी मृत्यु हो गई थी। घोड़ी का नाम लीलन। तेजाजी की मृत्यु की सूचना उनकी घोड़ी ने घर आकर दी थी। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। काला और बालाल के लोक देवता कृषि कार्य के उपकारक देवता हैं। इन्हें काला और बाला के लोक देवता के नाम से भी पूजा जाता है। कृषि के कार्य के उपकारक देवता के रूप से भी इन्हें जाना जाता है। गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजनीय है। अजमेर व नागौर में विशेष पूजनीय है।
तेजाजी की याद में प्रतिवर्ष तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में भव्य पशु मेला लगता है। यानी कि तेजाजी का पशु मेला कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। यानी कि तेजाजी को सांप का रूप में जाना जाता है। तो सांप किस पर चढ़ता है? पर्वत पर चढ़ता है। और कहाँ पर चढ़ता है? नाग पर्वत पर चढ़ता है। नागौर में परबतसर मेला लगता है जो तेजाजी का पशु मेला है। सिंसोदिया, व्यावर, भावता, सुरसरा, अजमेर तथा खंडला नागौर में तेजाजी के प्रमुख स्थल है। सांप काटने पर तेजाजी के भूपे चबूतरे तेजाजी के थान पर पंडित पीड़ित व्यक्ति को ले जाकर गौमूत्र से कुल्ला कराते हैं तथा दांत में गोबर की राख दबाकर सांप काटे हुए स्थान से जहर चूसना प्रारंभ करता है। देवनारायण जी, अब देवनारायण जी को देखते हैं। तो देवनारायण जी जन्म इनको आया था 1243 में। उनका वास्तविक नाम क्या था? उदय सिंह था। बगड़ावत परिवार में इनका जन्म हुआ था, यानी कि गुर्जरों के परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके अनुयायी गुर्जर जाति के लोग हैं। इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। पिता सवाई भोज और माता सेडू खटाणी के नाम से जानी जाती हैं। पत्नी पेमल दे है और घोड़ा लीलागर है, यानी कि लीलागर नाम से इनका घोड़ा है। देव की लीला सवाई ने सेडू माता को पीपल के नीचे सुनाई। यानी कि देवनारायण जी, देव से अजगा देवनारायण जी, लीला से अजगा लीलागर, सवाई से अजगा सवाई भोज और सेडू से अजगा सेडू माता, यानी कि सेडू खटाणी। पीपल दे से जगह पीपल दे इनकी माता का, ये इनकी पुत्री का, ये सॉरी पत्नी का नाम था। तो ये याद रख लीजिएगा। नीचे सुनाई देवनारायण जी के जन्म से पूर्व ही इनके पिता सवाई भोज बिना के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों सहित शहीद हो गए थे। बाद में देवनारायण जी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया व लंबी लड़ाई लड़ी, जिसकी गाथा बगड़ावत महाभारत के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि बगड़ावत महाभारत के रूप में इसे जाना जाता है। देवनारायण जी के फड़ गुर्जर जाति के कुंवारे भूपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। इसके मंदिर में मूर्ति की बजाय ईंटों की पूजा की जाती है। जो देवनारायण जी का मंदिर है उनमें मूर्ति की बजाय किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है तथा नीम के पत्तियों के साथ होती है। जंतर वाद्य यंत्र को 100 मंत्र के समान माना जाता है। सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी फड़ तथा सर्वाधिक प्रसंग वाली फड़ देवनारायण जी की फड़ है। भारत सरकार ने राजस्थान की जिस फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया वह देवनारायण जी की फड़ है, जो 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये डाक टिकट के रूप में जारी किया गया है। और अभी ही राजस्थान में देवनारायण जी पर सरकारी छुट्टी का ऐलान हुआ है, यानी कि सरकारी छुट्टी रखी जाएगी जब भी देवनारायण जयंती आएगी। गुर्जर का तीर्थ स्थल सवाई भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में। देव बाबा नगला जहार गांव जो भरतपुर में मंदिर है। देव बाबा गाँव वालों के पालनहार, कष्ट निवारक देवता आदि नामों से प्रसिद्ध है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चित्र शुक्ल पंचमी को मेला बढ़ता है। इनकी याद में चरवाहे को भोजन करवाया जाता है, यानी कि चरवाहे रहते हैं ना गायों को चराने वाले, उनको भोजन करवाया जाता है। देव बाबा की सवारी भैंसा होता है। इनका स्थान नीम तथा पेड़ के नीचे होता है, यानी कि इनका मंदिर नीम या पेड़ के नीचे होता है। देव भारत में, यानी कि भरतपुर में देव बाबा का मंदिर है। देव से जगह देव बाबा भारत से जगह भरतपुर में। वीर कल्लाजी राठौर को देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, पूछे जाते हैं। विक्रम संवत 1601 में जन्म स्थान मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। पिता क्या थे? अचल लाजी थे। कल्लाजी मीराबाई के भतीजे थे। किसके भतीजे थे? कल्लाजी मीराबाई। कल मीरा आई, कलाई कल से जगह कल्लाजी और मीरा से क्या मीराबाई। 1567 में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा तथा उदय सिंह के पक्ष में युद्ध करते हुए जयमल राठौर तथा फत्ता सिसोदिया सहित वीर कल्लाजी भी शहीद हुए। युद्ध में भूमि में चतुर्भुज के रूप में वीरता दिखाते जाने के कारण इनकी ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई। मतलब क्या है, ये है ना, जब लड़े तो है ना, इन्होंने ना इसको फत्ता सिसोदिया को अपने कंधे पर बिठा लिया और युद्ध में लड़ते गए, जिसके कारण इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। कल्लाजी के सिर पीठ को नेनला कहते हैं। कल्लाजी के गुरु भैरवनाथ जी थे। चित्तौड़गढ़ किले के भैरव पोल के पास कल्लाजी की छतरी बनी हुई है, यानी कल्लाजी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? भैरव पोल में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ किले में बनी हुई है। वीर कल्लाजी के 4 हाथ वाले शेषनाग का अवतार लोक देवता के रूप से जाना जाता है, यानी कि शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है? कल्लाजी को कहा जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से किसे पूजा जाता है? कल्लाजी को पूजा जाता है। नोट: डूंगरपुर जिले में समतलिया क्षेत्र में कल्लाजी के काले पत्थर की मूर्ति स्थित है। डूंगरपुर में कल्लाजी की बहुत सारी मूर्तियाँ छोटी छोटी, जो कहाँ पर है? डूंगरपुर में है।
काले पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। केसर तथा अफीम का भोजन होता है, वहाँ पर चढ़ाई जाती है। कल्लाजी शेषनाग के अवतार के रूप में पूजनीय है। कल्लाजी के थान पर भूत पिशाच ग्रस्त लोग व रोगी पशुओं का इलाज होता है, यानी कि जिसके भूत वगैरह लग जाता है वह कल्लाजी के आते हैं और अपने भूत वगैरह को भगाते हैं, और रोगी पशु हो जाते हैं तो इनका इलाज किया जाता है। भूरिया बाबा मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। दक्षिणी राजस्थान में गोडाउन क्षेत्र में इसका मंदिर बना हुआ है। यानी कि भूरी मीणा का पता बताओ। भूरी सजेगा भूरिया बाबा, मीणा सजेगा मीणा जाति के लोग, पता बताओ बस। तो इस ट्रिक से याद रख लीजिएगा। मल्लीनाथ जी यानी कि पिता का नाम राव संकल, मारवाड़ के राजा दादा रवतीड़ा, माता का नाम जिणादे। ट्रिक, मल तिल, मल से जगह मल्लीनाथ जी, तिल से जगह तिलवाड़ा बाड़मेर में से प्रसिद्ध हैं। खिराज नहीं देने के कारण 1378 ईस्वी में मालव के सूबेदार निजामुद्दीन व फिरोज शाह तुगलक ने संयुक्त सेना की 13 टुकड़ियों ने मल्लीनाथ जी पर हमला कर दिया और मल्लीनाथ जी ने इन्हें हराकर अपनी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि की। प्रतिवर्ष इनकी याद में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है, जहाँ पर मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर है। यह तिलवाड़ा के पास ही मल्लीनाथ जी गाँव में मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपादेवी का मंदिर है। गुरु ओम उगमसी भाटी है पत्नी शब्द की प्रेरणा से मल्लीनाथ जी ने उगमसी भाटी के शिष्य बने थे। बाबा तलीनाथ जी वास्तविक नाम गांगदेव राठौर, मारवाड़ के राजा वीरमदेव के पुत्र तथा मंडोर के राजा चूड़ा राठौर के भाई थे। तलीनाथ जी शेरगढ़ पर राज किया था। तलीनाथ जी ने किस पर राज किया था? शेरगढ़ पर राज किया था। तली जल में डूब जाएंगे। तलीनाथ जी जल से अधिक जालोर से प्रसिद्ध हैं। जहरीले जीवों को काटने पर तलीनाथ जी की पूजा की जाती है। तलीनाथ जी को ओरण यानी कि धार्मिक मान्यता के पशुओं के चरने के लिए जो स्थान रिक्त छोड़ा जाता है के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। भारत की पहली औरत पंचायत डोक गांव चोटन बाड़मेर में, जहां पर वीरातरा माता का मंदिर है। जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता तलीनाथ जी हैं। जालोर जिले में पंचकोटी गांव में के निकट पंचमुखी पहाड़ी बीच घोड़े पर सवार बाबा तलीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। इल्लोजी, ये छेड़छाड़ वाले अनोखे देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी कि इनको छेड़छाड़ के देवता के नाम से पूजा जाता है। यहाँ पर यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से किसे जाना जाता है? इल्लोजी को जाना जाता है। इल्लोजी की पूजा मारवाड़ के होली के अवसर पर की जाती है तथा इसकी मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है। रूपनाथ जी, जन्म कोलमुंड जोधपुर, रूपा जोधा का पाँव तक, रूप जोधा का पाँव तक, रूपना जोधा का कहाँ तक है? पाँव तक है। रूप से जगह रूपनाथ जी जोधपुर है ना। पाबू जी के भतीजे, पाँव से जगह पाबू जी के भतीजे थे रूपनाथ जी। बूढ़ों के राठौर के पुत्र थे। इन्हें हिमाचल में बालकनाथ जी के रूप में भी पूजा जाता है। किसे जाना जाता है? पूजा जाता है बालकनाथ जी के रूप में। हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी को पूजा जाता है। इन्होंने पाबू जी की मृत्यु का बदला जिंदाराव खींची को मारकर किया था। इन्होंने मुख्य पूजा स्थल कोलू वंड फलोदी जोधपुर सिमदोड़ी नोक बाड़मेर में है, बीकानेर में है। वीर फित्ता जी, जन्म साधु गांव जालोर, गांव पर लुटेरे के आक्रमण के समय इन्होंने भीषण युद्ध किया था। इनकी याद में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है। बाबा जुजाड़ जी, इमलोहड़ा गांव सीकर में भगवान राम के जन्म दिवस रामनवमी को सीकर के में इनका मेला भरता है। बाबा जुजाड़ जी का स्थान सामान्य खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। वीर बिग्गा जी, जन्म जंगल प्रदेश में है, सिड़ी गांव बीकानेर में, पिता राव मोहन, माता सुतली देवी। बीकानेर में जाखड़ समाज के कुल देवता, मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा की थी। डोंगर जी जोहार जी गरीबों के देवता हैं। सीकर जिले में लुटेरे लोग देवता को धन व अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे तथा क्रांति में सक्रिय भाग लेते थे। अब जो डोंगर जी और जोहार जी थे ना, वह क्या करते थे? गरीबों में धन को लूटकर, यानी कि अमीरों से धन को लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। और कहाँ कहते? सीकर कहते हैं, यानी कि चोर सीकर झुंझुनू कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के जो लोग देवता है किससे जाना जाता है? डोंगर जी और जोहार जी को जाना जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि शेखावाटी क्षेत्र के लोग देवता किस नाम से जाना जाता है? डोंगर जी और जोहार जी के। लूटपाट के देवता डोंगर जी और जोहार जी। हरि राम बाबा जोड़ नागौर में इनके पूजा स्थल है। गुरु भूरा
इन्होंने सांप काटते हुए पीड़ित व्यक्तियों को ठीक करने का मंत्र सिखाया था। वनराज जी जन्म गांव जैसलमेर में मुस्लिम लुटेरों के कोठारी गांव में ब्राह्मणों की गायों की छुड़ाते हुए शहीद हुए थे। केसरिया कंवर जी लोक देवता गोगा जी के पुत्र, इनके थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराते हैं। गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में परिचित है। मामदेव वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता है। वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? मामदेव को कहा जाता है। मामदेव का कोई मंदिर नहीं होता, नहीं कोई मूर्ति होती है। गांव के बाहर लकड़ी के तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये पूछा गया है परीक्षा में कि लकड़ी के तोरण के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो मामदेव की जाती है। इनका प्रश्न करने के लिए भैंसी की कुर्बानी दी जाती है। भैंसी की कुर्बानी किसे दी जाती है प्रश्न करने के लिए, तो मामदेव को दी जाती है। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? सियालदोड़ा सीकर में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला बढ़ता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।